नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। साल का आखिर में सबसे बड़ा मेला जो है वो जीडी मेला रहता है डुग्गर प्रदेश का। बात की जाए तो जीडी मेले में क्या खासकर तैयारियां हैं, हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने के लिए ले आया हूं। एसडीएम मठ जो है मनु हंसा जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत की जाएगी और जानेंगे कि आखिर इस बार जीडी मेले में नया क्या है, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। और हालांकि कुछ और चीज़ें वायरल हो रही हैं, इस बार रूट को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बाहर से जितने भी यात्री आते हैं, खासकर पंजाब की बात की जाए या फिर अन्य प्रदेशों से जो यात्रीगण यहाँ पहुँचते हैं, तो बड़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि आखिर रूट क्या रहेगा। काफ़ी सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो जानते हैं एसडीएम साहब से कि आखिर सर क्या क्या नई चीज़ें हैं, ऐड ऑन होंगी और क्या रूट क्या रहेंगे। सबसे पहले एसडीएम मनु हंसा जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विकास जी। थैंक यू विकास जी। जैसे आप जानते हैं कि जीडी मेला जो है ये नॉर्थ इंडिया का एक सबसे जो बड़े मेलों में उसमें आता है। बाबा जीतो जी जो एक किसानों के लीडर भी माने जाते हैं, इसलिए पूरे नॉर्थ इंडिया से जितने भी किसान हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो हरियाणा से, वहाँ से लोग हर साल इस मेले के दौरान आते हैं, बाबा जी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो जहाँ तक आपने रूट की बात की, तो रूट इस मेले की जो एक सक्सेस है वो जो मैं मानता हूँ वो इस पे डिपेंड करती है कि हम वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को कैसे मैनेज करते हैं। तो ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करने के लिए इस बार सिक्योरिटी और ट्रैफिक के साथ मिलके हमने पार्किंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 500 मीटर तीनों चारों जो रूट वहाँ कन्वर्ज होते हैं जीडी में, वहाँ पे हमने जो स्लॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, पार्किंग यार्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं और इनको मैनेज करने के लिए हमने प्रॉपर एक टेंडर निकाला है ताकि एक एजेंसी आए जो इन पार्किंग यार्ड्स को अच्छे से मैनेज कर सके, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा सके। अगर हम इन गाड़ियों को अच्छे से उन पार्किंग यार्ड्स पे मैनेज कर सकते हैं तो हम एक जो स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन हमेशा इस मेले के दौरान रहती है उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं और लोगों को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। सर, इसके अलावा इस मेले में और अलग इस बार नया क्या होने जा रहा है। जिस तरह कई बार लोगों को कई सारी परेशानियां आती थी, रहने की, नहाने की, खाने की, पीने की, काफ़ी सारी परेशानियां जो थी वो समय समय पर आती थी, लेकिन इस बार इसमें नया क्या ऐड ऑन किया जा रहा है। विकास जी, जहाँ तक रहने की बात है, रहने की अगर मैं बात करूँ तो आपका कहना सही है। हमारे पास जीडी में अच्छे होटल्स या गेस्ट हाउस या इस तरीके की सुविधा अवेलेबल नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने घरों को होम स्टे के तौर पे टूरिज़्म के साथ रजिस्टर करवाएं। फॉर द टाइमिंग जितनी भी हमारी सराएँ हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, वो हम सब यात्रियों के लिए वहाँ पे खोल रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि हम कुछ एजेंसी, चाहे वो BSF है चाहे वो आर्मी है, उनके साथ मिलके अगर हमें कुछ टेंट्स मिल जाते हैं तो उसको हम जीडी के ग्राउंड में लगाएंगे ताकि लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विस जो है वो मिल सके। और जहाँ तक टॉयलेट्स की आपने नहाने की बात की, बेदिंग घाट को अच्छे से हम साफ़ करवा रहे हैं। इसके अलावा नहाने के लिए हमने लेडीज़ के लिए वहाँ पे एक यार्ड बनाया है, उसके अंदर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरे साथ वहाँ चलते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। प्रॉपर एक नहाने की उनकी जगह बनाई गई है, वहाँ टैप्स लगाए हैं, नीचे फर्श डाला है। जो हमारे वॉशरूम्स हैं उनको हमने अच्छे से क्लीन करवाया हुआ है। सेप्टिक टैंक हमने पक्के बनाए हैं ताकि जो वॉशरूम और टॉयलेट्स का पानी है उसको हम अलग अलग कर सकें और ताकि जो हमारी मैनेजमेंट है वो एक प्रॉपर हो सके। सैनिटेशन वर्कर हम ज़्यादा लेके आए हैं ताकि ये लोग वहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो इंश्योर कर सकें। म्यूनसिपैलिटी ने हमारा बहुत साथ दिया है, म्यूनसिपैलिटी से हम जो भी हेल्प मांग रहे हैं उन्होंने हमें मुहैया करवाई है। तो इन सारी एजेंसियों के साथ सहारे से जिनकी मदद से मुझे लगता है कि हम मेले में जो एक प्रॉपर सैनिटेशन है उसको इंश्योर कर सकते हैं। सर, इसके अलावा इस मेले में और क्या क्या दिखाया जा रहा है। जिस तरह ये एक डुग्गर प्रदेश का मेला है तो खासकर डुग्गर की क्या खासियत है, कुछ इस तरह का भी रहने वाला है कि विकास जी, बिल्कुल, बिकॉज़ एक ट्रेडिशनल मेला है। अगर हम रिच डोगरा हेरिटेज की बात करें तो जो लोकल फोक डांस है, चाहे वो फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे वो स्किट्स हैं, चाहे वो दंगल, इस तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो गाना बजाना है, वो सारी चीज़ें आपको इस मेले के दौरान कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं उसमें मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास नटरंग वालों बलवंत ठाकुर साहब की जो एक ये NGO है उन्होंने भी हमसे कांटेक्ट किया है। उनका भी 2 दिन का वहाँ पे एक बाबा जीतो की स्टोरी पे एक स्किट या एक पूरा रहेगा, वो दिखाएंगे। तो आपको एक डिफरेंट वैरायटी
वैरायटी ऑफ जो रिच डोगरा की हेरिटेज है वो वहाँ पे देखने को मिलेगी। वो फूड आइटम्स के बारे में हो सकती हैं, वो गाना बजाना हो सकता है, जहाँ और भी इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। हमने इसके अलावा इस बार आर्ट एंड कल्चर एकेडमी को लूप इन किया है। आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ने बड़ा हमें इसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हमारा साथ दिया है और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को तैयार किया है जो इस मेले के दौरान अपनी परफॉर्मेंसेस को यहाँ पे दिखाएंगे। इसके अलावा इस बार कोई दंगल भी होगी, कहाँ से पहलवान है, और अगर कोई पहलवान ये वीडियो देख रहा है तो वो आके यहाँ पर दंगल में हिस्सा लेना चाहता है तो किस तरह कांटेक्ट कर सकता है, क्या रहेगा वो थोड़ा सा? डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स जो ऑफिसर हैं वो मेरे पास आए भी थे, जहाँ जोनल फिज़िकल एजुकेशन ऑफिसर हैं पूनम जी, वो भी मेरे पास आई थी। मैंने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि एक बेहतरीन दंगल करवाइए, उसमें ना कि सिर्फ यहाँ के लोकल पहलवानों को लाइए, पंजाब हरियाणा से जो पहलवान हैं उनको भी न्योता दीजिए, ताकि एक बेहतरीन तरीके का कंपटीशन जो है वो हम लोगों को दिखा सकें। तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बार ऐड ऑन है, कुछ और है अक्सर अम्यूज़मेंट पार्क तो वहाँ पे हमेशा से आपको दिखने को मिलता था। इस बार अम्यूज़मेंट पार्क में आपको बेहतरीन और भी अच्छी गेम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इस बार हमने बाज़ार और अम्यूज़मेंट पार्क को अलग अलग किया है, बाज़ार एक साइड किया, अम्यूज़मेंट पार्क एक साइड किया है। इससे एक तो मैनेजमेंट में भी आसानी होगी और दूसरा जो गंद पड़ता है अम्यूज़मेंट पार्क में उससे भी हमें बचाव हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बार नई जो हम वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एसडीएम मड मेरे साथ थे। आज कोशिश की खाली जीडी के मेले के ऊपर ही बात करेंगे और ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सजेशन जो है ज़रूर, अगर आप जीडी के मेले में आते हैं या फिर आसपास से हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो कोशिश करेंगे एसडीएम साहब से साझा करेंगे, तो अगर हो सका तो उसे पॉसिबिलिटी जो होगी वो किया जाएगा। फिलहाल जीडी मेले को और भी बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।